बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें? जानती हो, तुम्हें देखते ही मेरा दूर हो गया सारा दर्द। अगर तुम इस तरह मेरा ख्याल रखोगी, मैं खुद को यूं ही अजियत में डालता रहूंगा। नहीं औरान, नहीं, दोबारा खुद को तकलीफ मत पहुंचने देना। तुम्हारे लिए तुम्हारी वालिदा डर गई थी बहुत। यकीनन वो तो डरेंगी ही। जब मैं जा रहा था, कहा था वालिदा से मिलने चलते हैं हम, मगर तुमने जो किया है वो मुश्किल काम था। सीधा वालिदा के साथ ही मुझसे मिलने आ गई। एक बात है जहन में, अगर कहो तो पूछूं, क्या वालिदा के साथ साथ डर तुम्हें भी था ना उलोफिरा? हाँ, बहुत डर गई थी मैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। शुक्र है ठीक हो तुम। पता था। मुझे भी एक बात का डर था कि मैं तुम्हें कभी भी यूं नहीं देख सकूंगा उलोफिरा। जख्मों पर मरहम लगाने दो मुझे। कहा ना मुझे दर्द नहीं है अब। जाते वक्त एक बात कह के गया था तुमसे मैं। जरूरी मौजू है जिस पे बात करनी है हमें। क्या याद है तुम्हें? हाँ याद है। मैं चाहता था कि आज कह दूं, उलोफिरा, मैं दिल से तुम्हें। भाई, तुम फिर? वालिदा आपको बुला रही हैं। अच्छा वालिदा, हाँ। जाओ औरान, बाद में बात करेंगे हम लोग। वालिदा मुंतजिर है तुम्हारी। तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी वो। गलत वक्त पर नाजिल होती हो, थोड़ा रुक नहीं सकती थी? वालिदा ने बुलाया था, वालिदा ने। वैसे एक बात बताएं भाई, आप क्या कहने वाले थे होलोफेरा से? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या मुझसे भी छुपाएंगे? तुम्हें बताने से बेहतर जाके बाबा और वालिदा को ना बता दूं। तुम भी तो यही करोगी। अरे सुने ना। महमद बेटा, मेरा शेर बेटा। वालिदा, ठीक तो हो ना तुम? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया बेटा? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए। तुम पर हाथ उठाने वालों के हाथ टूट जाएंगे इंशाल्लाह। भाई, भाई, गोंजा, भाई, आप ठीक है ना? मैं बहुत डर गई थी कि आपको कुछ हो ना जाए। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। इतना छोटा सा जख्म मेरे बेटे को तकलीफ नहीं दे सकता। मेरा बेटा। फितनात, सदका निकालो, जानवर कुर्बान करो और कबीले के सब लोगों में तकसीम कर दो। हाँ? रहमत मेरे बच्चे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? हाँ, आ जाओ, आ जाओ औरहान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। करोड़ है शुक्र है मेरे रब का, उसने हमें फिर से दस्तरखान पर जमा किया। शुक्र है खुदा का। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल औरहान के साथ जंदान में था और अब आजाद हैं दोनों। अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्लाह का। शुक्र है। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले शुरू कीजिए। आफियत हो। वैसे मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ये लो मेरी बहन। होलोफेरा से जब आप बात कर रहे थे तब तो आपको भूख।
अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? एक इधर से तंग कर रहा है, दूसरा उधर से तंग कर रहा है। क्या हो रहा है ये? हाँ? कहो कहो जो कहना है। मेरे भाई बस कुछ बात कर रहे थे। हाँ, सुना आपने? बिल्कुल सही कह रही है ये। हाँ, बस यही बात थी बाबा। जी जी, सच कह रही है फातिमा। सही कहा। क्या हमसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा? मिसाल के तौर पे मोहब्बत के मामलात। हाँ? ऐसा है क्या? फातिमा, और हान भाई उस वक्त ये मुझ पर छोड़ दें जनाब। दुल्हनें बहुत जल्द यहाँ आएंगी। आज नहीं तो कल हम उनसे जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर हम दावत देंगे। वैसे भी दावत ही है। हाँ मेरे शहजादों। हाँ, चलो दावत रखते हैं, शान से रखते हैं। ये ठंडा है, इसे पिए, गुस्सा कम होगा आपका। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसकी जरूरत नहीं थी। ये ले, आप भी पिए, आपको भी जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं, जरूर देखते हैं। बाबा, हिसाब कब लेंगे कैस्टल का? उन्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना? कल, या शायद उससे भी जल्द। जनाब, कौनूर साहब कहाँ हैं? महल में नहीं देखा उन्हें। कौनूर एक फर्ज निभा रहा है। मैं उसे अपनी अगली चाल से आगाह कर चुका हूं। ताहम जो कदम हम उठाने जा रहे हैं उससे याकूब साहब हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। और हान के साथ हमने मेहमद को भी बचाया। वो शुक्रिया अदा करने के बजाय हमारे खिलाफ क्यों होंगे? मेहमद का गुरूर उसे इतना अंधा कर देता है कि किसी का शुक्रिया अदा करना तो बहुत दूर की बात है, वो दुश्मन हो जाते हैं फौरन। यकीनन इस बात में भी कोई हैरत नहीं कि याकूब साहब भी ऐसे ही हैं। हम उनसे किसी तारीफ की तवक्को भी नहीं रखते और हम उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहते। हाँ, मगर उन्हें वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे वो हमें जवाब देते हैं। उस्मान साहब इससे कहीं ज्यादा करने वाले हैं जितना इन्होंने हमें बताया है। जो अल्फाज से कहीं ज्यादा काम करता है तो यकीनन वो हदफ को भी अपनी नजर से कहीं आगे देख सकता है। आप सब सरहदी बाजार में मेरे मंसूबे के बारे में जान जाएंगे। चलिए। तुम जानवर कुर्बान करो खातून, मैं कुछ हिसाब लेने के बारे में सोचता हूं। कैसा हिसाब बाबा? हम इस सरजमीन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। उन्होंने सिर्फ 2 कलों के खातिर मेरे बेटे की जान खतरे में डाल दी। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कमजोर है याकूब साहब, इसीलिए वो जानों पर दिलों को तरजीह देते हैं। वो उन्हें अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। मैं भी उनसे हिसाब लेने का सोच रही हूं।
उन्होंने जिंदान में डलवा दिया था हमें। जिंदान क्या मतलब? उनका कहना था गद्दार को भटकाने की चाल थी वो, लेकिन उन्होंने मौका मिलते ही हमारी शान में गुस्ताखी की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उनके मंसूबे का हिस्सा था वालिदा, उसी वजह से तो भाई आजाद हुए। तुम उनका दिफा क्यों कर रही हो गोंजा? हाँ, उन्होंने अपनी साख बढ़ाने के लिए मुझे बचाया और आप दोनों को भी जिंदान में डाल दिया। ये सब साजिश है उन लोगों की। हमें उनसे इसका हिसाब लेना होगा बाबा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से ज्यादा उन लोगों का दिफा कर रही हो? उस सलाउद्दीन के बारे में अपने दिल पे जरा काबू रखना गोंजा। मैं तो वही कर रही हूं जो आपने कहा था। वो अच्छे अल्फाज बोलता है, हमारी गर्दनों पर खंजर रखकर। इनकी तमाम हरकतों के पीछे मजमूम मकासद हैं। उन्होंने मेरे लोगों को जिंदान में डाल दिया। वो मेरे हुक्म को नजरअंदाज करते हैं और अपने मंसूबों पर अमल करते हैं। ये वक्त बिल्कुल सही है उनसे अपना हिसाब लेने का। हम हिसाब लेंगे, जरूर लेंगे। हम उन पर उस वक्त हमला करेंगे जब उन्हें इसकी तवक्को नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं चाहता था, भूलना चाहता था मैं, लेकिन तुमने देखा कि क्या किया उन्होंने हमारे लिए। जिंदान। चेर कोताय, अगर उन्होंने तुम्हें जिंदान में न डाला होता तो रुकते ना। उन्होंने औरहान साहब और मेहमद साहब की जान बचाई है, तुमने देखा नहीं? अपनी आंखें कब खोलोगी तुम मालकिन खातून? आखिर कब? ऐ लोगों, गौर से सुनो। चेर कोताय, बोरान साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। क्या अहम खबर? कैसी अहम खबर? खैर है यकीनन। जरूर कोई मंसूबा होगा उसके पीछे, यकीन है मुझे। गाजियों के सरबराह काई के अजीम सरदार उस्मान साहब ने शहजादे औरहान को याकूब साहब के बेटे को कुफ्फारों से बचा लिया है। उस्मान साहब जिंदाबाद! 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 चेर कोताय! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! बंद करवाओ ये बकवास। जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! मुझे चलना चाहिए। जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! बोरान, खामोश हो जाओ। ये तुम क्या करना चाह रहे हो? ये याकूब साहब की मलकियत है बोरान। तुम यहाँ उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। कौन सी किसकी मलकियत है, ये परवाह किए बगैर हम चीखा करते थे। क्या तुम ये भूल गए हो? याद नहीं क्या तुम्हें? हाँ बोरान, बोरान, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। देखो बोरान, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये ठीक नहीं है। तुम मुझे मेरा फर्ज अदा करने से रोक रहे हो। यहां से चले जाओ, जाओ बोरान। याकूब साहब ने तो तुम्हें वाकई काबू कर लिया।
लेकिन मुझे यकीन है मेरा भाई वापस आएगा। तुम कर्मयानों के साथ रहकर उन जैसे हो गए हो। रुक जाओ, बात सुनो। देखो देखो बुरहान, कोई ऐसा है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। बैठो। अस्सलामु अलैकुम। जीते रहिए, हमेशा खुश रहिए। उस्मान सरदार। हो ओए मेरा प्यारा बेटा, खुशामदीद उस्मान साहब। अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजी हूँ। अल्लाह आप सबसे राजी हो, अल्लाह आप सबसे राजी हो। बहुत शुक्रिया। और अब तुम अपने पीछे लोगों को लेकर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, हाँ? ए लोगो, अगर आप में से किसी को भी कोई मसला हो तो हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। हमारे इख्तियार में जो होगा आपके लिए करेंगे। हमेशा खुश रहिए। ये सब कुछ क्या हो रहा है? सुल्तान याकूब की पहुंच अगर कहीं नहीं है तो हम पहुंचेंगे वहां, फिक्र न करें। क्या मतलब है आपका? लेफ के कले के अंदर आपने हमें बचाया था कुफ्फार से। माशाल्लाह, पूरे जहान में आपने ये खबर दी थी। उस्मान सरदार को कुफ्फार से बचाने वाले हम हैं, ये सब कहा था आपने। ऐसा ही है याकूब साहब? ये सब नहीं कहा आपने? इसी तरह हम कैसल कले में दाखिल हुए और आपके बेटे मेहमद की जान बचाई। अब हम यहां हैं, मगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आपकी जुबान बंद हो चुकी है। कितनी आसानी से भूल जाते हैं याकूब साहब, कितनी आसानी से। मैं कुछ नहीं भूला उस्मान साहब। मैं खुद अपने बेटे को सही सलामत बचाने ही वाला था और आपने सारा मसला उलझा दिया। आपने अपने आप को और हमारे बेटों को खतरे में डाला। नफ्के के लिए रवाना हुआ था मैं भी, लेकिन आप मुझसे पहले चले गए और फिर आपने खबर पहुंचाई पूरे जहान को जाके। ठीक है, आपने जो किया याकूब साहब, जो पहले जाए उसे वो मिलता है जो वो चाहता है। तो चलिए, आगाह कीजिए अपने लोगों को। जो मैंने कहा दुरुस्त है। आपने बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही कहा। उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद।